हेलो एवरीवन। तो कल क्या है? कल है 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस है और जिसके सेलिब्रेशन के लिए हमने अपने राजकीय मेहमान यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में अब की बार इनवाइट किया है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो को। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आ रहे हैं। सबसे पहले जब हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया इन 1950s, उस समय भी पहले हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे सुकर्णो। राष्ट्रपति थे वो भी इंडोनेशिया के, यानी कि हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट जब रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे पर वो भी इंडोनेशिया से ही आते हैं। और ये फोर्थ हमारे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं जो हमारे यहाँ इस वर्ष चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन होंगे कि चीफ गेस्ट कैसे बुलाया जाता है। तो चीफ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की एक अनुशंसा होती है, डिस्कशन होता है। जो अपने आसपास वैश्विक रूप में देश हैं उनके साथ संबंधों पर चर्चा की जाती है और हमें किस देश को बुलाने के लिए किस देश के साथ क्या हित है इसको हमें ध्यान में रखना होता है। और उसके बाद ही डिस्कशन होता है, राजकीय न्योता दिया जाता है और उसी देश से हम अपने हितों को कंसीडर करते हुए अपने वैश्विक संबंधों को ध्यान में रखते हुए चीफ गेस्ट हर वर्ष बुलाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की थीम क्या है इस वर्ष की। तो यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी कोई थीम है, यानी कि अगर कुछ सेलिब्रेशन तो ऑब्जेक्ट होगा उसी थीम पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि अब की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत यानी कि अब हमारे भारत में जो हमारी हेरिटेज है हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं चाहे वो हमारे इंडस्ट्री में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या किसानों के साथ हो, हमारे यहाँ की जो थीम है हम उसे ग्राउंड पर उतार पा रहे हैं और उसी को हम प्रेजेंट करेंगे इस वर्ष। तो याद रखिएगा कि थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी कि गोल्डन इंडिया। गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, इस थीम के साथ इस वर्ष हम अपना गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं। और ये आपको पता है किसी भी देश में गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान संविधान के रूप में हम अपने कानून, अपने नियम यानी कि एक ऐसे बेहतर राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और चलाते हैं। तो गणतंत्र दिवस आपको पता है 26 जनवरी 1950 से मनाना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब हम भारत आजाद हुआ 1947 में तभी हमारे यहाँ संविधान तो नहीं बना था और संविधान बनने में भी समय लगा। उस समय की रूप में रेखा तैयार की गई और उसे हमने अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950। अब दिमाग में आया होगा कि इंडोनेशिया को क्यों बुलाया। इंडोनेशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे क्योंकि वो हमारे जो इंडियन ओशियन है उसके साथ ही लगने वाला एक आइलैंड द्वीप है। आइलैंड है यानी कि एक ऐसा देश है जिससे हमारे सामरिक हित हो सकते हैं, व्यापारिक हित हैं और हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर हम ऐसे और इंडोनेशिया से जैसे ही आ रहा है तो हम बहुत सारे व्यापार समझौते, सामरिक समझौते, सुरक्षा समझौते और समुद्र ये समझौते कर सकते हैं, जिसके आधार पर भारत का जो है स्वर्णिम भारत का सपना, जो स्वर्णिम भारत का सपना है यह पूरा होगा। तो इसके लिए क्या है इंडोनेशिया के साथ, और इंडोनेशिया आपको पता है बहुत समय से डिमांड कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, और हो सकता है कि वो इस बार सिग्नेचर हो जाएं। और ये इंडोनेशिया के फोर्थ राष्ट्रपति हैं जो हमारे यहाँ इस वर्ष आ रहे हैं। तो एवरीवन, इसी आधार पर हमें ये देखना है कि इंडोनेशिया भी हमारा एक ऐसा ही नियर नेबर है जिसके आधार पर हमारे बहुत सारे हित कनेक्ट होते हैं। और ये इंडोनेशिया की जो लोकेशन है वो ऐसी है जो हमारे इंडियन ओशियन से लगती है और उसके साथ ही हमें उसे अपनी संस्कृति के रूप में और ट्रेडिक इंडोनेशिया की सीमा इंडियन ओशियन से लगती है, जिसकी वजह से हमें इसके साथ व्यापारिक, सामरिक, सुरक्षा और पर्यटन यानी कि टूरिज्म के साथ भी बहुत सारा फायदा है, बढ़ावा देना है, जिसकी वजह से हमने इस वर्ष किसको कंसिडर किया? इंडोनेशिया को। और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका दौरा ये 2 दिवसीय है यानी कि 25 और 26 जनवरी। प्रोबोवो सुबियांतो का ये पहला दौरा है, पहली राजकीय यात्रा है, जिसके हम देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या मिलने वाला है और किस तरह से यह सफल होगा। थैंक यू एवरीवन।